आई। अरे बंधु बेटा, आ गई तू? अच्छा हो गया, अब भी तेरी याद आ रही थी रे। आजा, तुझे पता है तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई मैंने, तभी तो तेरी याद आई थी। अच्छा हो गया तू आ गई। क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? वो लोगों ने तेरे साथ कुछ बदतमीजी की, तुझे तकलीफ दी? बोल मुझे, अभी जाती हूँ मैं। नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रसिका आई और अजीत चाहते हैं कि। हाँ बोल। तो उनका एक काम करे। हाँ बोल ना। आई वो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे आई से कहना होगा कि वो भावना काकी के घर जाकर वर्षा का भांडा फोड़ करे कि वर्षा और उसका बहनोई अश्विन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन दोनों का अफेयर था। अगर वो ये काम कर देती है तो आगे से तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको आप कंप्लीट कर लो, मैं बात करूँ। हाँ ताई। सतीश, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं खाने में क्या पसंद करूंगा, राइट? तो क्या है ताई, खाने में मेरी कोई चॉइस है नहीं, ये तो तू जानती है। बस खाना टेस्टी बना हो और बनाने वाले ने प्यार से बनाया हो, बस इतना तू करेगी मेरे लिए। हाँ भाई हाँ, बनाऊंगी तेरे लिए स्वादिष्ट खाना। अच्छा, लेकिन मैंने उसलिए फोन नहीं किया था, मुझे तुझसे कुछ और काम था। हाँ बोल ना। अरे हम दोनों की फोन पर बात हुई थी ना, तो फिर अश्विन ने वर्षा को फोन किया था डिनर पर इनवाइट करने के लिए। लेकिन वर्षा ने तो मना कर दिया। क्या? वर्षा ने जीजू को ना बोला? पता नहीं ताई, मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। जबकि सुबह मेरी बात हुई थी उसके सामने ही और उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला था। फिर ताई मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो, तो फर्स्ट मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ, देन आपको फोन करता हूँ। ओके? तू टेंशन मत ले, हम लोग खाने पर जरूर आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, उसे फोर्स मत करना। अगर उसकी तबीयत खराब है तो हम आज का प्रोग्राम कभी और कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि जान पाऊँ कि उसकी वजह क्या थी, वो क्यों नहीं आना चाहती। ताई एक काम करते हैं कि मैं पहले फोन कर लेता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। और सुन, तू जब कभी भी घर पे आएगा ना, तेरे लिए एक से बढ़कर एक टेस्टी डिशेस बनाऊंगी। ओके, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल? हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल। ओके, लेट्स सी। बाय बाय। पता नहीं वर्षा को क्या हो। एवढीशी होती महागाई, बघता बघता केवढी झाली रे बाबा। अरे बंधु, वहिनी। अरे बस बस बस, कैसी है तू? अच्छी है, आप कैसी हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ। बाबा कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूँ? फिट ना एकदम? कब आई तू? थोड़ी देर पहले ही आई थी। अभी आई थी, मैं आप दोनों के बारे में ही पूछ रही थी। अरे हम सुपरमार्केट गए थे सामान लाने। वो अरे वो तेल का डिब्बा तो स्टोर में ही रह गया। मैं जाके लेके आता हूँ। अच्छा सुन बंधु, तू एक काम कर, तू यहाँ रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरी सास की बात को नहीं मानने वाली। वर्षा जैसे सुलोचना ताई की बेटी है, वैसे हम सब की भी है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में चुगली लगा के मैं जहर उगलूं। बस है,
मैं भी यही चाहती हूँ। अजीत और उसकी आई तुझे और मुझे ढाल बनाकर वर्षा पर निशाना साधना चाहती है, लेकिन हम उनकी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वर्षा का घर हम अपने हाथों से बर्बाद नहीं करेंगे। बेटा, तू इसका अंजाम जानती है ना? मैं जानती हूँ आई, लेकिन मैं हर तकलीफ सहने के लिए भी तैयार हूँ। बस तू अपने इरादे पे कायम रहना और वहीनी को ये सब बता। तू डर मत, मैं अर्चना को इसमें से कुछ नहीं बताने वाली। वो बेचारी को पहले ही इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें ये बता के और तकलीफ देना नहीं चाहती मैं। इस बात को मैं संभालूंगी, तू अपने आप को संभालना। तेरी सास को जब पता चलेगा उसकी बात को मैं नहीं मानने वाली, वो तुझे बहुत तकलीफ देगी। लेकिन तू जितना सह सकती उतना सह लेना। अगर सर से पानी गया ना तो मुझे फोन कर देना, मैं उसको आके ऐसे झाड़ू मारूंगी जिंदगी भर याद रखेगी। मेरी ममता कभी कभार मुझे कमजोर बना देती है, लेकिन तू अपनी बात पे डटी रहना, मैं तेरे साथ हूँ। चल। मानव, आप कहाँ जा रहे हैं? मानव, अभी तक आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई और आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। आप चलिए, आप आराम कीजिए। अर्चना, देखो वो गैरेज का मसला हल होने को है। अगर मैं नहीं गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। मानव, कोई भी चीज इंसान की तबीयत से बढ़कर नहीं होती है ना? होती है अर्चना, इंसान की जिम्मेदारी उसकी तबीयत से भी बढ़कर होती है, पर ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मानव, और एक बात कहो अर्चना, अब तुम्हें मेरा नहीं, खुद का ख्याल रखना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद हम दोनों साथ में नहीं होंगे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। हम एक दूसरे के बारे में जितना कम सोचेंगे उतनी कम तकलीफ होगी हमें अलग होते रहे। अरे अब भी तो पी थी उन्होंने चाय। हाय, हाँ बोल। तुझसे एक बात करनी है। बोल ना बेटा। वो शावनी के साथ तो महीने लगे 10-12 दिन हो गए, और गिरीश जी भी अमेरिका से आ गए, तो मैं सोच रहा था कि उसका वो गोद भराई की रस्म। हाँ बेटा, वो तो तारीख हमने कब से नक्की करके रखी है। तू एक काम कर, राम मंदिर के वो गुरुजी है उनसे बात कर ले, ताकि हम सब रस्म निभा लेंगे। मानो तू जाके बात कर गुरुजी से और गिरीश जी के साथ भी। पापा से मैं बात करती हूँ, वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। आई, आज आप में और वंदिता है ना, सामान की लिस्ट बना लेते हैं, और बाबा और काका मेहमानों की लिस्ट बना लेंगे, सारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं मेहमानों को निमंत्रण देने भी तो जाऊंगी ना, और श्रावणी के गहने कपड़े सब देखना होगा। और लेकिन अर्चना तू। आई प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं सारे काम अच्छे से करूंगी। बेटा मुझे पता है तू मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी, लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? गोद भराई के 5-6 दिन बाद में ही तू और मानव एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर बेटा क्यों कर रही है तू? तुझे पता है मैं तुझे जितना समझना चाहती हूँ उतना ही उलझती हूँ।
कभी तुझ पर गुस्सा आता है तो कभी तुझ पर तरस भी आता है। सच बताऊं, कभी कभी तुझ पर प्यार भी आता है। लेकिन ये सब करके तू साबित क्या करना चाहती है बेटा? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस घर की यादों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और उन यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और जहां तक बात है मेरे और मानव के तलाक की, तो भले से मेरा और मानव का तलाक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा इस घर से वही रिश्ता रहेगा जो आज है। भाई, मैं इस घर के हर सुख दुख में शामिल होंगी, चाहे वो आपका वाड़ दिवस हो, चाहे वो श्रावणी के बच्चे का नामकरण, या फिर मानव की शादी। ये रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। सही कह रहे हैं आप। आई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अब वो मैंने आप लोगों की उस दिन बात गलती से सुन ली थी। अब वही बात जो मानव को 3 लाख रुपए देने की, घर गिरवी रखने की, और वो बात मैंने विनोद से भी कह दी। विनोद कह रहे थे कि मानव को उसके गैरेज के लिए 3 लाख रुपए क्यों दें हम। मेरा मतलब है वो इतना खुददार है कि वो हमसे पैसे ही नहीं लेगा, तो फिर घर क्यों गिरवी रखें। बाबा। विनोद, आई जरा यहाँ बैठो। क्या बात है? विनोद, मंजूषा ने जो बातें सुनी वो बिल्कुल सही है। हम ये घर गिरवी रखकर मानव को पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे हम उसके गैराज के लिए नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह तो कुछ और ही है बेटा। तुझे याद है विनोद, वर्षा की शादी के 2 दिन पहले तुम्हारे बाबा और मानव पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे। मानव ने सचमुच हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और सही समय पर उसके पैसे लौटाना हमारा फर्ज बनता है, और आप लोग वही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?
और रहा सवाल इस घर को गिरवी रखने का, तो इस घर पर जितना मेरा हक है उससे कहीं ज्यादा आपका है। इस घर के बारे में कोई भी फैसला करने का पूरा हक बनता है आपका। अगर आपको लगता है कि इस घर को गिरवी रखना चाहिए तो रख दीजिए, इसके बारे में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे आई बाबा कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब बात बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको। आई जब मंजू ने मुझे बताया इस बारे में तो मैंने मंजू को बोला था कि अगर आई बाबा घर गिरवी रखकर मानव की मदद करना चाहते हैं उसके गैरेज के लिए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मंजू? नहीं, मंजू भी हमसे यही कह रही थी। हाँ, लेकिन हमने मतलब तुम्हारे बाबा ने और मैंने सोचा कि पैसों की बातों को लेकर अपनों में कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी बातें तुमसे कह दी। डर लग रहा था कि कहीं आगे चलकर कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। और मैंने कहा ना, ये घर आपका है, इस घर की दीवारें आपके खून पसीने की बनी हुई हैं, इस घर में ईंटें नहीं, आपका एक एक सपना लगा हुआ है। तो इस घर के बारे में आप कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। और रही बात कि ये घर मेरे नाम पर है, लेकिन ये नाम भी तो आप ही का दिया हुआ है ना, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? विनोद, हमें आज अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। हमने हमारे बच्चों को समझने में जरा सी भी गलती नहीं की है। मतलब बाबा? बेटे, हमें पता था, हमारे फैसले के बारे में पता चलने पर तुम्हारा यही जवाब होगा। मंजू, तुम इस घर की बहू हो, इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जानने का पूरा अधिकार तुम्हें। अगर तुम्हारे मन में कोई भी शंका है तो तुम बिना झिझक मुझे आकर पूछ सकती हो। मुझे लगता है पिछले 10 सालों में इतना रिश्ता तो मैंने तुमसे बना ही लिया, फिर विनोद के नाम का झूठा सहारा लेने की क्या जरूरत महसूस हुई तुम्हें? अगर विनोद को पता चल गया तो तुम उसके गुस्से के बारे में जानती हो ना। आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं आप इनडायरेक्टली मुझे डरा तो नहीं रही हैं ना? कहीं विनोद के गुस्से का डर दिखाकर आप मुझे धमका तो नहीं रही ना? एक घर में रहते हैं हम, एक रिश्ते में जुड़े हैं, यहाँ एक दूसरे को डराने धमकाने की बात कहां से आ गई? जिस दिन तुमने इस घर में पहला कदम रखा ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। लेकिन बदकिस्मती से तुमने हमेशा इस रिश्ते को सास बहू तक ही सीमित रखा, और इसीलिए मेरी बात सही मायने में तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है। वैनी, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप बहुत गलत कर रही हैं? आई ने हमेशा आपको बेटी माना, और आप आई की अच्छाई को समय रहते समझ जाइए वैनी, वरना ऐसा ना हो कि आपके पछतावे के आंसू भी कुछ काम न कर पाए।